दीजिए आप लोग। यस सर, हम लोग तैयार हैं। चलिए, आज हम लोगों के बीच जो टॉपिक है अब इसका हिंदी कुछ नहीं होता है। वान डी ग्राफ साइंटिस्ट का नाम है, उसका क्या हिंदी लिखूं, उसको उसी तरह से लिखना है। जनरेटर संसार में सारे बच्चे जानते हैं, उसका शुद्ध हिंदी जनित्र होता है। तो जनित्र लिखने से भी कोई फायदा नहीं। ऐसा हमारा है जो समाज में सभी लोग बोलते हैं, वो है जनरेटर। तो चलिए, वान डी ग्राफ जनरेटर क्या है। तो सबसे पहले बात हम लोग समझेंगे, हम लोगों के व्यवहारिक जीवन में जो जनरेटर का यूज होते हुए आप लोग देखे हैं, घरेलू उपयोग में आता है, किसी पार्टी फंक्शन में यूज होता है, किसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को चलाने में होता है, बड़े बड़े मॉल को चलाने के लिए जनरेटर यूज किया जाता है। तो इन सब में क्या होता है कि ये 200 से 500 वोल्ट तक मैक्सिमम ये देता है। 200 से वोल्ट से 500 वोल्ट तक ये देता है, जिसका व्यवहारिक जीवन में यूज सभी जगह है। लेकिन यदि कई लाख वोल्ट, सेवरल मिलियन होगा 10⁻⁶ वोल्ट यदि मुझे चाहिए, तो ये जो जनरल जनरेटर का यूज हम लोग करते हैं, ये संभव नहीं है, ये हमें नहीं दे पाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का जनरेटर का निर्माण अमेरिकन फिजिसिस्ट जो थे, रॉबर्ट जे वान डी ग्राफ, पूरा नाम इनका ये है। तो अमेरिकन भौतिक शास्त्री थे जिन्होंने इस जनरेटर का निर्माण किया है, इस जनरेटर का डिजाइन किया है। तो उनका क्या सोच था, उन्होंने क्या सोच के ऐसा किया है, तो कहा कई लाख वोल्ट तक, 10⁻⁶, कई मिलियन वोल्ट तक ये जनरेटर हमें दे सकता है। तो उन्होंने जो बनाया पर्पस था यही कि सेवरल मिलियन वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया जाए, इसी के लिए इसका बनाने का पर्पस था। इसको जनरली जनरेटर हम लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इसको जनरेटर नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर। क्या कहना चाहिए? चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर। आवेशित कण का त्वरक, मतलब आवेशित कण यहाँ है तो उसको एक्सेलरेट कर देना, त्वरित कर देना, इसका मेन उद्देश्य है। इसीलिए इसको हम लोग चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर भी कहते हैं। कहा जाए वान डी ग्राफ जनरेटर को हम लोग क्या और कर सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर, या शॉर्टकट में पार्टिकल एक्सेलरेटर कहेंगे, कण त्वरक बोलेंगे इसको। चलिए, यह बात बेसिक बात हुआ। अब रही बात यूजेज, इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, आप इसको समझेंगे। इसका यूज जो होता है, ध्यान से देखेंगे, नोट्स में आपको सारा चीज लिखा हुआ मिलेगा। अभी पार्ट टू द पॉइंट समझना है, एक एक बात को दिमाग में सेट रखना है, और क्लास खत्म होने के बाद मौका निकाल कर इसको रिपीट जरूर कर लेंगे। और तब आपको नोट्स जो मिला हुआ है टेलीग्राम चैनल में,
वहां से इसको फेयर कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। अब समझना यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, एक बात तो दिमाग में हुआ, पर्पस इसका क्या हुआ, सेवरल मिनियल वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस को प्राप्त करना इसका मेन उद्देश्य है। और ये करता क्या है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, आवेशित कण को है। जहां पर भी आवेशित कण को त्वरित करने का जरूरत हो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। तो उपयोग कहाँ कहाँ होता है, अब देखेंगे एक्सरे मशीन में जो होता है वहां भी 200-500 वोल्ट से काम नहीं चलता है, वहां भी कई लाख वोल्ट चाहिए। तो वहां पर वान डी ग्राफ जनरेटर का यूज किया जाता है। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को कराने के लिए आवेशित कण से उसको आघात कराया जाता है, तो चार्ज पार्टिकल से उसको टकराया जाता है। तो वहां पर भी उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा के न्यूक्लियर रिएक्शन कराने में इसका उपयोग होता है। फिर इसका देखेंगे मेडिकल साइंस में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। मेडिकल साइंस में क्या यूज होता है, कैंसर का ट्रीटमेंट करने में, कैंसर के इलाज करने में जो उसका हानिकारक बैक्टीरिया है उसको मारना है, तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा के उसको मारा जाता है, वहाँ पर भी इसका उपयोग होता है। फिर देखेंगे किसी एटम को यदि तोड़ना है वहाँ पर भी चार्ज पार्टिकल से इसको एक्सेलरेट किया जाता है। मतलब ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम लोग देखेंगे, ये सब उपयोग है इन सभी जगह पर वान डी ग्राफ जनरेटर का। ऐसा नहीं कि जनरेटर को लाएंगे और घर में बल्ब जलाएंगे, घर का पंखा चलाएंगे, घर में बिजली लाएंगे, इसके लिए ये नहीं बना है। अब चलिए आगे बढ़ते हम लोग, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो देखेंगे इसका प्रिंसिपल जो है वह प्रिंसिपल जो आपका है, सॉरी हाँ, इसका प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत है कि जैसे आप लोग कल्पना करते होंगे, देखते होंगे व्यवहारिक जीवन में, स्प्रे जो सेंट का स्प्रे होता है, एक बोतल में बंद है, कर देते हैं, वहां से स्प्रे होता है, उसी तरह का कार्य यहाँ पर भी है। यहाँ सेंट का स्प्रे नहीं किया जाता है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल यूज होता है इसमें चार्ज का स्प्रे होता है, चार्ज को छिड़का जाता है। अब ये चार्ज कैसे छिड़क सकता है, इसको कहते हैं फिजिक्स की भाषा में कोरोना डिस्चार्जिंग एक्शन, कोरोना डिस्चार्जिंग एक्शन इसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा कोरोना चार्जिंग क्या है एक्शन, उसको मैं अभी समझा रहा हूं, पहले एक समरी के रूप में देखेंगे। और दूसरा पॉइंट इसमें है, प्रिंसिपल में दूसरा पॉइंट है कि किसी सरफेस पर बहुत ज़्यादा चार्ज को जमा करके पोटेंशियल को बढ़ाना, दूसरा प्रिंसिपल इसका है। तो ये दो प्रिंसिपल यहाँ पर वर्क करता है। एक चार्ज का स्प्रे जिसको हम लोग कहते हैं फिजिक्स की भाषा में कोरोना डिस्चार्जिंग एक्शन, समझाएंगे कैसे होता है, उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरी बातें हैं कि एक बहुत बड़ा गोला होता है, उस गोला मेटल सरफेस का स्मूथ सरफेस होता है, उस पर चार्ज को जमा करके पोटेंशियल को राइज करना, ये दो मुख्य इसका प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल पर ये पूरा वान डी ग्राफ जनरेटर वर्क करता है। उस प्रिंसिपल को हम लोग पहले सीखेंगे, समझेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। रेडी, स्टार्ट है। तो जितनी बातें हैं, स्टेटमेंट है, डिफरेंशन है, वो सारी बातें, यूजेज कहाँ कहाँ है, वो सब मैंने लैंग्वेज में बोल दिया। अब है उसका नोट्स बनाना आपको है, ऑलरेडी नोट्स आपके पास पहले से तैयार है, आप वहाँ जाएं और उसको फेयर कर लेंगे। अब जो मेन चीज़ है डिस्कशन करके समझाने का, वो आपको मैं समझाना चाहता हूँ। सबसे पहला एक लाइन लिख लेना चाहिए कि वान डी ग्राफ जनरेटर है क्या। नहीं,
दोनों को सटाएंगे नहीं, अलग अलग रखेंगे। Van de Graaff generator is a high voltage electrostatics generator which provides a few million volts तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लिखने में समय बर्बाद हो जाएगा, ज़्यादा चीज़ आपको समझाना है। अब ये रहता है एक इसको डिजाइन किया था, किसने डिजाइन किया था? डिजाइंड बाय अमेरिकन फिजिस्ट रॉबर्ट जे पांडी ग्राफ। It is also known as charged particle accelerator पार्टिकल एक्सेलरेटर। यह आवेशित कण त्वरक कहलाता है। इसको लिख लीजिए जल्दी से आप लोग।
हो गया आपका। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर से पर्पस क्या है इसका। इसका पर्पस में बताया गया आपको। इसका पर्पस है प्रोड्यूसिंग वेरी हाई potential difference, very high potential difference of several million वोल्ट। इसका जो उद्देश्य है, पर्पस उद्देश्य क्या है, कई मिलियन वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करना का पर्पस है, उद्देश्य है। अब इसका है यूजेज। यूजेज क्या है, नंबर 1 में देंगे हम लोग accelerate charged particle at with a very high kinetic energy for nuclear reaction। नाभिकीय अभिक्रिया कराने के लिए आवेशित कण को उच्च गतिज ऊर्जा के साथ त्वरित करने में इसका उपयोग होता है। नंबर 2 में आप देखेंगे, अब लिखते जाइए फटाफट, और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आप देखेंगे दूसरा नंबर ले लीजिए आप, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तीसरा नाम है टू ब्रेक atoms in
वेरियस एक्सपेरिमेंट इन फिजिक्स, भौतिकी में नाभिक को तोड़ने में भौतिकी के प्रयोग में परमाणु को तोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। एक्सरे मशीन में इसका उपयोग होता है, यूज्ड इन एक्सरे मशीन। तो ये सब बातें अब आप यूजेज, ये सब आपको याद रखना है। पूछ देता है, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ देगा कि भाई वान डी ग्राफ जनरेटर का क्या है, इसके उपयोगों को लिखें, क्या है उसको लिख देना है, उसका उपयोग क्या है उसको लिख देना है। 2 मार्क्स में छोटा क्वेश्चन यह आ जाएगा। अब रही बात और आगे बढ़ना है हम लोगों को। अब इसका मेन चीज है प्रिंसिपल, जिसको हमें सीखना है, डेप्थ में गहराई में सीखना है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रिंसिपल पर। यहाँ तक आप लोग लिख चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके प्रिंसिपल पर चलते हैं। एकदम टू द पॉइंट, स्थिर से, ध्यान से एक एक बात को माइंड में सेट करते जाइएगा। वान डी ग्राफ जनरेटर का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल हो गया, सिद्धांत सारे बच्चे इसको समझते हैं। वान डी ग्राफ जनरेटर का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर इसका निर्माण किया है वान डी ग्राफ साहब ने, वो प्रिंसिपल क्या था। तो इसमें 2 पॉइंट पर काम होता है, 2 प्रिंसिपल यहाँ पर है, उसको गौर से देखेंगे। पहला नंबर में देखेंगे हम लोग, पहला नंबर में देखेंगे कोरोना, जिसका अभी युग है वही शब्द यहाँ यूज होता है। कोरोना डिस्चार्जिंग एक्शन, और इसको लिख सकते हो एक्शन ऑफ पॉइंटेड सरफेस। अब आप समझना चाहेंगे यहाँ पर कोरोना डिस्चार्जिंग एक्शन क्या है। कोरोना डिस्चार्जिंग एक्शन किसको कहेंगे, या एक्शन ऑफ पॉइंटेड सरफेस क्या होगा, इसको हम लोग समझते हैं गहराई से। आप सभी बच्चों ने अपने अपने लाइफ में, अपने पढ़ाई के क्रम में एक चीज जरूर सुना होगा, गौर से सुन रहे हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा बात होगा, बहुत कंसेप्ट का बात होगा, उसको सीखेंगे हम लोग। कहता है कि सर स्प्रे, आप देखोगे ये जो सेंट वाला बोतल में जो सेंट भरा रहता है, और जब प्रेस करते हैं तो किसी एक पॉइंट से स्प्रे होता है सेंट, तो वह बहुत छोटा नुकीला पॉइंट होता है,
बहुत बड़ा सतह उसका कर दिया जाएगा तो स्प्रे नहीं होगा, पूरा लिक्विड आराम से निकल के गिर जाएगा, स्प्रे नहीं होगा, छिड़काव नहीं होगा। तो इस छिड़काव को कराने के लिए सरफेस का जो छिद्र होता है, वो छिद्र होल जो होता है वो बहुत नुकीला होता है, बहुत पॉइंटेड होता है। सर एकदम सेम कंसेप्ट यहाँ भी लागू करेंगे। चार्ज में मतलब वहाँ सेंट को ना छिड़क कर चार्ज को छिड़कना है। तो आइए इसको समझने का हमको जरूरत है क्या होता है। तो सबसे पहले इस बात पर जाने के पहले हमें एक चीज पढ़ना होगा, चार्ज डेंसिटी ऑफ कर्व सरफेस। कर्व सरफेस का चार्ज डेंसिटी क्या है उसको जरा हम लोग समझें एकदम ठंडे ठंडे बात से, और तब उस बात को मैथमेटिकली समझकर तब उसको थ्योरी। तो सबसे पहले मैं आपको इस चीज को बताने के पहले आपके सामने एक टर्म ला रहा हूं जिसको आपको समझना है। चार्ज डेंसिटी ऑफ कर्व्ड सरफेस। वक्र सतह का आवेश का पृष्ठीय घनत्व या इसके आगे जोड़ सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कर्व सरफेस। अब ये टर्म क्या है यहाँ पर इसका पहले फोकस करेंगे। अब बच्चों को सिखाया गया था बहुत पहले कि सर कोई भी सरफेस है उस सरफेस पर हम चार्ज देते हैं। यदि कोई मेटल का सरफेस है और उस सरफेस पे चार्ज देते हैं तो वह चार्ज किसी एक पॉइंट पर स्टोर नहीं होता है, जमा नहीं होता है, एक्यूमुलेट नहीं होता है, वह पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इक्वल इक्वल डिस्टेंस से इक्वल अमाउंट्स का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उस पूरे सरफेस के पर जो चार्ज है उससे मतलब नहीं है, उस सरफेस के यूनिट एरिया पर जितना चार्ज है उसी को हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। और उसी सरफेस चार्ज डेंसिटी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये जो आपका कोरोना डिस्चार्जिंग एक्शन है वह उसी पॉइंट से रिलेटेड है। तो चलिए आइए मैं वहाँ से आगे बढ़ता हूँ। आप सभी बच्चों के पास अब ये बात छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, हम लोग इस पॉइंट पर डिस्कस करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसको समझने के लिए हमें इस बात पर डिस्कस करना ही पड़ेगा, तब मैं आपको 100% संतुष्ट कर पाऊंगा और जो आगे बात करेंगे आप ऑनेस्टली उसको समझ पाएंगे, डीपली समझ पाएंगे। तो चलिए आइए आपके काम को आगे बढ़ाते हैं, आप कंसंट्रेट रहेंगे। आपका अभी मेन पॉइंट ये है, आप लोग इसको देख कर पढ़ो। तो यदि आप इसको देख के पढ़ रहे हैं तो माय डियर बच्चों ध्यान देना, आप लोगों ने पढ़ चुका था सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस is known as सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऐसा आपने पढ़ा है। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं इसको लिख सकता हूं, किसी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश को
आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। ये आप लोग आराम से जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। आप सारे बच्चे इसका सिंबल भी जानते हो, सिग्मा लेते हैं, सबको पता है। और अब यहाँ पर आप लोग को पता था ये सिग्मा बराबर हम लोग लिखते थे Q/A। और जरा सा समझ लेंगे आप लोग। सपोज कर लीजिए आपका कोई एक सतह है, ये कोई सतह है और पूरे सतह पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस तरह से। अब इसका एरिया, इसका जो एरिया है ये मान लीजिए, और इस पर जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज इस पर प्लस Q है, तो यूनिट एरिया पर जो चार्ज होगा उसी को कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा से डिनोट करेंगे, सिग्मा बराबर Q/A होगा। इस बात को हम लोग रख लीजिए और आगे बढ़िए। अब यहाँ पर कहा गया है वक्र सतह का आवेश का पृष्ठ घनत्व, कर्व सरफेस के बारे में विचार करना है। कोई प्लेन सतह नहीं है, कर्व सरफेस है, और उस कर्व सरफेस पर हम लोग विचार करें। तो आइए हम लोग कर्व सरफेस कैसे सोचेंगे उसको ध्यान में रखिएगा, जरा सा सीखिएगा ईमानदारी से। अभी मैंने बोला था कि सेंट का स्प्रे के लिए जो पॉइंट होता है नुकीला होता है, उसी बात को मैं समझाने जा रहा हूं कि चार्ज का जो स्प्रे होगा वो भी मेटल सरफेस पॉइंटेड होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए। वो नुकीला क्यों होना चाहिए वो मैं समझा रहा हूं। उसको समझने के लिए मैं एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया। जो बच्चा आज के पहले कभी नहीं पढ़ा होगा और ये क्लास कंटिन्यू सुन लेगा, मैं दावा करता हूं उसको समझा के घर भेजूंगा। मैं घर में तो अभी ऑलरेडी है ही, आपको समझा के फाइनल पॉइंट पर पहुंचूंगा। तो चलिए आइए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। आप लोग को लिखने में और स्क्रीनशॉट लेने में आपको तेजी रखनी है। हम कहेंगे नहीं, हम करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, मौका लगे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर से एक स्टेप और, कर्व सरफेस एरिया कहा जा रहा है। सर हम लोग एक कर्व सरफेस का कल्पना करते हैं। यहाँ पर कर्व सरफेस का कल्पना में हम लोग ऐसा एक कर्व सरफेस ले लेते हैं। मेरे पास एक कर्व सरफेस हो गया, तो इसको मैं तो स्फेरिकल है, गोलाकार है, तो इसको हम लोग कर्व बोलेंगे ही। कर्व सतह सरफेस हो गया, वक्र सतह, गोलाकार सतह को वक्र सतह बोलेंगे। प्लेन सरफेस नहीं है, ये वक्र है। इसका अपना कुछ ना कुछ रेडियस है, आर मान लीजिए। अब इस सतह पर आप चार्ज प्लस Q दे रहे हो, तो वह चार्ज पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एकदम फाइनली, नो डाउट। इसमें कोई कंफ्यूजन हम बच्चों को नहीं रखनी है, हो जाता है सर। अब आप विचार करो कि इसके सतह पर पोटेंशियल भी कुछ ना कुछ होगा। इसका पोटेंशियल मान लो भी है, और ये यदि कोई कंडक्टर है, ये कर्व सरफेस आपका क्या है, कंडक्टर है, चालक है। यदि ये चालक है, कंडक्टर है, तो माय डियर बच्चों इसका कैपेसिटेंस भी कुछ होगा, इसका कैपेसिटेंस भी कुछ होगा। तो आप सभी बच्चों ने पढ़ चुका है, यहाँ पर ध्यान दोगे गौर से आप लोग, यदि सिग्मा बराबर Q/A है, तो माय डियर बच्चों आप यहाँ से टोटल चार्ज Q बराबर सोच सकते हो। Q बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू A ले सकते हो। आप इसको दिमाग में सेट रखो। ये नंबर 2 बातें हुआ। इस पर जो आपने चार्ज दिया, इस सतह का जो एरिया होगा
एरिया ए बराबर सबको पता है 4 पाई आर स्क्वायर, यदि कैपिटल आर दिए कैपिटल आर लिखेंगे यहाँ पर, स्फेरिकल है तो एरिया बराबर वो होगा, तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए हो गया। आप यहाँ पर से क्यू बराबर ले भी सकते हो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कर सकते हो। चलो इसको क्वेश्चन नंबर नहीं देते हैं, हम इसी को क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं। इस पर जो चार्ज आपने दिया, गिवन चार्ज, ये जो चार्ज है उस चार्ज का वैल्यू आप लोगों ने निकाल लिया, ये चार्ज बराबर इतना हुआ। अब आप सोचो, ध्यान से देखना, मन लग रहा है? हाँ, जब सोचने वाला बात है, प्रत्येक लाइन सोचने वाला है, गंभीर से सोचने वाला है। सोचते जाइए, बड़ा चीज प्राप्त करेंगे आज, बड़ा चीज प्राप्त करेंगे। मैं चाहता तो 20 मिनट में क्लास खत्म कर सकता हूं, लेकिन वो हवा में चला जाएगा। 20 मिनट को हम 80 मिनट करने जा रहे हैं, आपको गहराई से समझना है। मैं क्या बोला, आज के पहले कभी नहीं पढ़े हैं, पहला दिन पढ़ने बैठे हैं। थोड़ा सा भी चार्ज विभाव अगड़म बगड़म थोड़ा बहुत भी दिमाग में नॉलेज में है, आज मैं आपको समझा के रहूंगा, ये मेरा चैलेंज है। आइए गौर से आगे बढ़िए। तो ये चार्ज कितना होगा ये आपने खोज लिया। अब आप सारे बच्चे को ये भी पता है कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ओनली कैपेसिटेंस नहीं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, हम लोग शॉर्ट में कैपेसिटेंस लिख लेते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय चालक, गोलीय चालक की धारिता आप सभी बच्चों ने पढ़ चुका है, और वो याद रखिएगा। इसका जो धारिता निकालने सिखाए थे, कैपेसिटेंस सी बराबर, कैपेसिटेंस सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये कैपेसिटेंस सी बराबर आपको सिखाया गया था। कोई भी गोलीय चालक है तो गोलीय चालक की धारिता कैपेसिटेंस सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये बातें आपको सिखाया गया था। अब इतना सब बात हम लोग समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ रुक के मैंने बोल दिया, आप स्क्रीनशॉट प्रेजेंट में ले सकते हैं। अब मैं कहूंगा इसका पोटेंशियल कितना होगा, इस सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा वो आपको बताना है। चलिए आइए, आप समझदार हैं, बहुत अच्छे समझते हैं, यहाँ तक सब बात समझ गए होंगे। अब आपको मैं कहूँ तो जो बातें लिखे हैं उसको आपको याद रखना है, क्योंकि वो छुपते चला जा रहा है। जब छुपते चला जा रहा है तो आपको याद रहना चाहिए। तब मैं कहूँगा पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो भाई प्यारे बच्चों गौर से देखना, यहाँ पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो क्या जानता हूँ, क्या जानना है, तो V बराबर वाट ये जानना है। तो चूंकि आपने देखा कैपेसिटेंस C बराबर Q बाय V, तो यहाँ से V बराबर Q बाय C कर सकते हैं। और आप लोगों ने पहले से Q और C खोज चुका है, और Q बराबर आपने खोजा था सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाय C का मान अभी आपने लिखा था कुछ देर पहले, C का मान आपने लिखा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब आप खूब गौर से देखो, उसमें बहुत सारे टर्म स्वतः कैंसिल हो जाएंगे और V बराबर आपका हो जाएगा
v बराबर आपका हो जाएगा, गौर से देखिएगा, आर आर कैंसिल होगा, 4 पाई कैंसिल होगा, तो बचेगा आपका सिग्मा इंटू आर बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंटू आर बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से आपका मेन पॉइंट जो था वहाँ पहुँच गए, सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू वी बाय आर। ये लाइन आपने देख लिया, ये लाइन आपका इक्वेशन नंबर 3, इसको कह के रुक जाएगी। यही तो था सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा है, एप्सिलॉन नॉट इंटू वी बाय आर है। अब देखिए एक चीज और आपने लाइफ में सुना था, समविभवी तल। यदि स्फेरिकल सरफेस है तो उसके प्रत्येक पॉइंट पर विभव समान होगा, वह इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। अब जरा सा मैं फिगर को नीचे लाता हूं और आपको बताना चाहता हूं, गौर से देखिएगा। यहां पर मैं एक बात बताऊंगा कि सर इस सरफेस को हम लोग, इस सरफेस को कहूंगा मैं इक्यू पोटेंशियल सरफेस, हिंदी में कहेंगे समविभवी तल बोलेंगे यहाँ पर। तो यदि समविभवी तल है तो प्रत्येक पॉइंट पर विभव आपका कांस्टेंट होगा, एक समान रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग अब देखना, जो जो बातें आपने देख चुका, इस लाइन से क्लियर हो रहा है। यहाँ पर आपको क्लियर करना है कि सर एप्सिलॉन नॉट एंड भी कांस्टेंट, तब आप कहोगे यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1 बाय आर। तो आप कहोगे सर सिग्मा प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। माय डियर बच्चे, रेडियस जहां पर बड़ा है, जहां रेडियस बड़ा होगा वहां सिग्मा का मान छोटा होगा। ये लाइन क्लियर है, क्लियर है, मन संतुष्ट है, मानोगे? अब आर जहां छोटा है, सरफेस एरिया भी छोटा होगा। तो यहां पर देखेंगे सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इक्वल टू R2 बाय R1। अब ये R1 R2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 कहां से आ गया सर? अब इसको समझने की जरूरत है, यही बताएगा लाइन, मेन लाइन आया आपके सामने, जो वो बताए थे कोरोना डिस्चार्जिंग एक्शन, वो यहाँ पर इसके लिए महत्वपूर्ण चीज है, उसको आप समझने का कोशिश करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर कि मैं एक ऐसा सरफेस का कल्पना करता हूं, इस तरह के एक सतह का मैं कल्पना करता हूं। तो जब आप कल्पना करोगे तो प्यार से देखना आप बच्चों लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर का जो सतह का एक गोला का कल्पना करो आप लोग, और यहाँ भी एक बड़ा गोला का कल्पना आप करोगे। यहाँ पर एक अलग तरह का गोला हो जाएगा आपका। अब आप कल्पना करो यहाँ पर इसका रेडियस R1 मान लो, या स्मॉल आर कैपिटल आर जो मानना मानो, और इसका जो रेडियस है उसको आप R2 मान लो।
यहाँ पर का जो गोलाकार सरफेस का कल्पना किया और यहाँ पर जो कल्पना किया, दोनों को गौर से देखना। R1 रेडियस है, R2 है। यहाँ पर अब इस पर चार्ज देते हैं, टोटल चार्ज। इस पर कोई आदमी प्लस Q चार्ज दे दिया, टोटल चार्ज इस पर दिया, तो वो चार्ज क्या होगा, पूरे सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। गौर से समझने का जरूरत है, यहीं पर समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मैं चल रहा हूं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से। पूरे फिगर में आपको कुछ अंतर दिख रहा होगा। यहाँ पर मैंने चार्ज को दूर दूर दिखाया और यहाँ पर चार्ज को बहुत नजदीक नजदीक में दिखाया। अब ये क्यों दिखाया कि ये थ्योरी हमको बता रहा है, आर सिग्मा जो है आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। छोटा रेडियस चार्ज का डेंसिटी अधिक होगा, बड़ा रेडियस चार्ज का डेंसिटी कम होगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग सिंबल दे दें, चार्ज का सिंबल दे दें, तो माय डियर बच्चों आप गौर करके देखोगे, यहाँ पर का चार्ज का दे दो सिग्मा 1, यहाँ पर चार्ज का सिंबल दे दो सिग्मा 2। तो प्यारे प्यारे बच्चों आप गौर से देखो, यहाँ पर क्लियर है सर, इसी से R1 इज लेस देन R2। इसका मतलब या मैं अच्छे भी R2 इज ग्रेटर देन R1 मीन्स R2 बाय R1 इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ, यहाँ से स्पष्ट है 1 बाय सिग्मा 2 इक्वल टू R2 बाय R1। देयरफॉर मैं कहूँगा सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इक्वल टू, यदि R2 बाय R1 है तो R2 बाय R1 ग्रेटर देन 1 है, यहाँ इक्वल नहीं लिख के लिख देंगे, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से रिजल्ट क्लियर है, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। यह बातें क्लियर हो जाना चाहिए, आप लोगों को इसी बात का अप्लाई करना है। तो जहाँ पर रेडियस छोटा होगा जिस कर्व सरफेस का, वहाँ पर चार्ज का डेंसिटी अधिक होगा और अधिक डेंसिटी होने के कारण कोरोना डिस्चार्जिंग होता है, जो आजकल व्यवहारिक जीवन में समाज में फैल भी रहा है। उसका एक फिजिक्स यहाँ पर भी छोटा सा बात बताता है, गौर से आप समझेंगे, विचार करेंगे और दिमाग में सेट करेंगे कि आज के माहौल में जो बीत रहा है वो यहाँ पर फिजिक्स बता रहा है और बहुत पहले बता चुका था और वो घटना अभी घट रहा है। प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट में नहीं, व्यवहारिक जीवन में घट रहा है, जो हम लोग आज लोग परेशान हैं। आइए गौर से इसको थोड़ा और डीप में समझें। तो जल्दी से जो भी बातें आपके सामने दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का क्लास और 2 मिनट में समाप्त कर देंगे, क्योंकि कंप्लीट में पहले बोला था एक क्लास में नहीं कर सकते हैं। हाँ कर तो सकते थे, 20 मिनट में भी हो जाता, लेकिन जितना सोच आपको मैं दे रहा हूँ उतना सोच नहीं हो सकता था। अब आपको देखेंगे जरा सा, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर है, इसी को जरा सा ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर देखिएगा गौर से, यह जो नुकीला सतह, अभी सरफेस का एरिया बड़ा है, इस सरफेस का एरिया छोटा है, तो प्यारे प्यारे बच्चों मैं इसको बोल सकता हूं यहाँ पर पॉइंटेड सरफेस बोल सकते हैं। और पॉइंटेड सरफेस का सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज बहुत अधिक है। बहुत अधिक हो जाने के कारण उसके अगल बगल में जो एयर मॉलिक्यूल है, एयर आसपास में जो एयर मॉलिक्यूल है वो आयोनाइज्ड हो जाता है, मतलब प्लस और माइनस में वो टूट जाता है। मतलब यहाँ पर यदि एयर मॉलिक्यूल है तो इसका प्लस और माइनस अलग अलग हो जाता है और ये आयोनाइज हो जाता है। और जैसे ये आयोनाइज होता है, ध्यान देना, तेजी से यहाँ पर एक घटना घटती है जिसको हम लोग समझना है। ये एयर मॉलिक्यूल्स, यदि ये एयर मॉलिक्यूल्स है आपका, एयर मॉलिक्यूल्स है, आयोनाइज हो जाता है, प्लस और माइनस में वो टूट जाता है, माइनस में और प्लस में वो टूट जाता है। तब ये प्लस वाला
इस माइनस को अट्रैक्ट करता है और प्लस वाला को रिपेल कर देता है, प्लस वाला को रिपेल कर देता है और इस तरह से प्लस चार्ज का स्प्रे होने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोरोना डिस्चार्जिंग। क्या नाम दिया गया है? कोरोना डिस्चार्जिंग नाम दिया गया है। तो जहां जहां नुकीला सतह होगा वहां पर चार्ज दिया जाता है, तो चार्ज डेंसिटी बहुत अधिक होने के कारण उस पॉइंट से चार्ज का स्प्रे होने लगता है, जिसको हम लोग कोरोना डिस्चार्जिंग कहते हैं। तो वान डी ग्राफ जनरेटर में इस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है माय डियर बच्चों। और आगे बहुत सारा डिस्कशन है, अभी कंप्लीट तो नहीं हो सका, फिर बाकी अगले क्लास में मिलेंगे और नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत।